हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन मोलेरिटी एंड मोलेलिटी। आप जानते हैं मोलेरिटी कैपिटल एम से और मोलेलिटी को स्मॉल एम से दिखाते हैं। दोनों क्या है? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है। ओके, और आप ध्यान दीजिएगा तो आपको मैं बता दूं कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है क्वेश्चन 2 मार्क्स में। ओके, ऑलमोस्ट पूछ ही दिया जाता है कि स्टेट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोलेरिटी एंड मोलिलिटी। अगर आपको मोलिलिटी और मोलिलिटी के बारे में कंप्लीटली जानना है तो आप कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो के लिंक्स मिलेंगे जिसमें कि मोलिलिटी और मोलिलिटी पे क्वेश्चन बेस्ड हर एक चीज़ें बताई गई है। चलिए तो डिफरेंस हम लोग समझते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है, इसका डिफिनीशन। तो मोलिलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसी को हम लोग मोलेरिटी कहते हैं। जबकि मोलिलिटी डिफाइन किया जाता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यानी पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसे मोलेलिटी कहते हैं। अगर दोनों में आप यहाँ पे देख सकते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में सिमिलर चीज़ है, जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जबकि इसमें है पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया मोलिलिटी और मोलिलिटी में, जो कि इसका डेफिनेशन ही है। पहले ही पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे एज ए फार्मूला दिखाया है, आप देख सकते हैं। ओके, कि ये मोलिलिटी और मोलिलिटी का फार्मूला है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें दूसरा डिफरेंस क्या है मोलिलिटी और मोलिलिटी में? तो इट्स डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मोलिलिटी क्या होता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जबकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। अब ऐसा क्यों होता है, जरा हम समझते हैं। देखिए, अब जस्ट हमने फॉर्मूला देखा था कि अगर हम मोलिलिटी की बात करें तो कैपिटल एम मोल्स, आप देख सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम का रेशियो है, जबकि स्मॉल एम जो है ये भी मोल्स तो ऊपर में है ही। ओके, मोल, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मास का रेशियो है, दिस इज मास। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं मोलिलिटी में मोल्स है और मास है, जबकि यहाँ मोल्स और वॉल्यूम है। इसमें देखिए वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये बैलून है तो आपने पढ़ा होगा कि बैलून में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बैलून्स में जो भी पार्टिकल्स है ना, इसका रेंडमनेस बढ़ता है, यानी तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करता है, और ये अपने आउटर सरफेस के ऊपर क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है, जिससे ये इस बैलून के ऊपर ये प्रेशर लगता है, जिससे इसका वॉल्यूम बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है और इस बैलून के जो जिस मटेरियल से बना है, ऐसे कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ जाता है तो बैलून फट जाता है। इसलिए आप ध्यान देते होंगे कि गर्मियों के मौसम में बैलून जल्दी फटता है जब टेम्परेचर हाई होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। ओके, ये बेसिक सा लॉ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, मोलिलिटी क्या है। इसमें वॉल्यूम टर्म्स है जो कि टेम्परेचर से चेंज होता है, इसलिए मोलिलिटी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसमें वॉल्यूम नहीं है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो ये दो आपको डिफरेंस था मोलिलिटी और मोलिलिटी के बीच। अगर आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा तो कमेंट करके बताएं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल केमिस्ट्री का बेस्ट। थैंक यू।